खैर आगे बढ़ते हैं और अब उस खबर पर आते हैं जो हमें ये बताती है कि क्या हमारे देश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने का हक नहीं है। आखिर क्यों जब कोई मुस्लिम किसी कोने में नमाज पढ़ रहा होता है तो फिर देश की मेजोरिटी के कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है और वो इस नमाज को डिस्टर्ब करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। ये खबर कहाँ की है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहती हूँ। फरवरी 2024 यूपी सीएम आदित्यनाथ कहते हैं अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने कहा कि हम क्यों इंतजार करें। उन्होंने इंतजार किए बिना रात में बैरिकेड तोड़वा दिए और हमारे कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। फिर जून 2026 में फिर से यूपी सीएम का बयान आता है और वो ये कहते हैं कि अखिलेश जी अब मथुरा की बात कर लीजिए। अगर आप सच में धार्मिक होने का दिखावा कर रहे हैं तो खुलकर मथुरा, वृंदावन और कन्हैया जन्मभूमि की बात कीजिए। कहिए कि जैसे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला वैसे ही कन्हैया जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। अब आप तैयारी करिए कि हम कन्हैया के लिए कुछ भी कर सकें। खैर मैं यूपी सीएम के इन बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि बेशक जहां जहां आपको लगता है कि मंदिर की जगह, मस्जिद की जगह मंदिर में है, वो सारी जगह आप ले लीजिए, लेकिन अस्पताल के किसी कमरे में एक छोटे से कोने में तो कम से कम आप नमाज पढ़ने का तो हक मत छीनिए। यूपी के हापुड़ में एक जगह है पिलखवा, वहां पर एक अस्पताल में एक मुस्लिम औरत कोने में बैठकर नमाज पढ़ रही होती है। तभी उस अस्पताल में एक सौरभ ठाकुर नाम का एक लड़का इस नमाज पढ़ती हुई महिला का वीडियो बनाता है और उस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देता है। इस वीडियो में ये लड़का दो बातें कहता है। पहली बात, ये जिहादी लोग अस्पताल जैसी जगहों पर भी नमाज पढ़ने लग जाते हैं, और दूसरा ये लड़का ये बताता है कि कैसे इसने मुस्लिम औरत की नमाज को डिस्टर्ब करने के लिए उसने मसाला डालने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने हनुमान चालीसा बजाया तो मुस्लिम औरत नमाज छोड़कर भाग गई। फिर ये आगे अपने वीडियो पर लिखता है कि भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सोचिए आज हमारे देश की मेजोरिटी के हालात क्या हो गए हैं। नमाज पढ़ने वाले इन्हें जिहादी लगते हैं, इन्हें भूत प्रेत नजर आते हैं, और ऐसे जिहादियों और ऐसे भूत प्रेत को भगाने के लिए ये लोग हनुमान चालीसा को चला देते हैं। पहली बार हनुमान चालीसा इसके लिखने वाले तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी यानी करीब अब से 400 साल पहले पढ़ी थी, और इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें कैद कर लिया था, और जब वो जेल में थे तब उन्होंने भगवान हनुमान जी का ध्यान किया और अत्यंत भक्ति भाव से 40 चौपाइयों में हनुमान चालीसा की रचना की और इसका निरंतर पाठ करते रहे। लेकिन दोस्तों सौरभ ठाकुर ने अस्पताल में नमाज पढ़ रही एक औरत के सामने ये हनुमान चालीसा मोबाइल पर बजाई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपना ख्याल रखिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें।